नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जहां हजारों मरीजों की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, वहां अस्पताल प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही और गलती पूरे अस्पताल को पिछले किए हुए उपलब्धियों को भी नीचे दिखा देता है। दरभंगा डीएमसीएच लगातार संघर्ष, कठिन चुनौतियों के बीच वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही दरभंगा के आउटडोर को शिफ्ट किया गया, जो नए सर्जिकल बिल्डिंग है उसमें, इसके बाद काफ़ी सुविधाएं मरीजों के लिए, मरीजों में विश्वास बढ़ा है। वहाँ की काफ़ी जो सुविधाएं हैं उसको, हमारे साथ डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं। ये जो आउटडोर को शिफ्ट किया गया है उसके बाद से क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि कई चुनौतियाँ थी आप लोग को, अभी तक हैंड ओवर किया कि नहीं बीएमसीडीए पे? नहीं, हैंड ओवर तो वो फ्लोर कर दिया है, अभी फ्लोर वाइज हैंड ओवर हो रहा है। तो फ्लोर को तो हैंड ओवर कर ही दिए हैं लोग। तो उसमें हम लोग ओपीडी जो है सो चल रहा है, सर्जरी का, ऑर्थो का, मेडिसिन का और रेस्पिरेटरी मेडिसिन का। 4 विभाग यहाँ हैं। और रेस्ट जो ओपीडी है अभी वहीं पुराने वाली बिल्डिंग में ऊपर में चल रहा है। तो यहाँ आने से मरीज़ को बहुत सुविधा हुई, क्योंकि वहाँ भीड़ लगती थी। अब यहाँ भीड़ में जगह की कमी नहीं है, लोगों को बैठने की सुविधा है। वहाँ वेटिंग हॉल भी है, उसमें लोग बैठे रहते हैं और जब नाम पुकारा जाता है तब वो अपना जो है सो जाके, वहाँ रूम की भी कमी नहीं है। सारे लोग सीनियर से लेके जूनियर तक सारे लोग अलग अलग रूम में बैठे हुए रहते हैं और सारे लोगों का देखभाल जो है सो अच्छे ढंग से हो रहा है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन को भी हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसलिए कि मेडिसिन का मरीज़ यहाँ आ जाता था तो वहाँ उनको दिक्कत होती थी। तो अभी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर मोहन पासवान भी यहीं आप बैठते हैं और उनके यहाँ भी अच्छी खासी मरीज़ की संख्या रहती है और वहाँ सारा ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। जो लैब है, अल्ट्रासाउंड है, इस सब का, और पैथोलॉजी सब अभी जो है सो हम लोग पैथोलॉजी के लिए इमरजेंसी का जो विभाग है वहीं अराउंड द क्लॉक हम लोग पैथोलॉजी चालू कर दिए हैं। 24/7 वहाँ जांच हो रहा है, जांच की सारी सुविधा है। इसके अलावा पैथोलॉजी में हम लोग सुपर स्पेशलिटी में 24/7 का वहाँ भी चल रहा है। और वहाँ धोबी घाट में जो क्लिनिकल पैथोलॉजी का विभाग है वहाँ 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ भी जांच की सुविधा है। अल्ट्रासाउंड और जो खास सर्जिकल और ऑर्थो में जो कि टेक्नीशियन होने चाहिए, और फिर जो उनका एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे के लिए तो यहाँ एक मशीन दी गई थी, लेकिन वो एक्सरे कामयाब नहीं हो पाया। तो हम लोग वहाँ जो इमरजेंसी में बड़ा सा मशीन है डिजिटल एक्सरे, उसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। उसमें एक रूम हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ उसकी तैयारी चल रही है। उस डिजिटल एक्सरे के मापदंड के अनुसार वहाँ 10 इंच का दीवार बन गया है एक्चुअली, और उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द जो इमरजेंसी का जो डिजिटल एक्सरे है यहाँ न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए, जिससे यहाँ के मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अभी हम लोग ब्लड बैंक भी शिफ्ट करा दिए हैं। ब्लड बैंक में यहीं अब सैंपल का कलेक्शन हो रहा है। ब्लड यहीं से अब लेन देन की प्रक्रिया यहीं शुरू हो गई है और सारा का सारा काम अब ब्लड से संबंधित इफ्रेसिस मशीन भी यहाँ चल रहा है। जिनकी ज़रूरत होती है वो उस पर आते हैं और अपने जो है सो वो मशीन भी अब काम कर रहा है। और सुपर स्पेशलिटी की क्या स्थिति है अभी? सुपर स्पेशलिटी में अभी चूँकि मैन पावर की कमी है, अभी मैन पावर तो मिला ही नहीं है। डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टरों में भी थोड़ी कमी है, लेकिन इधर जो टेक्नीशियन लेवल के जो कर्मचारी हैं वो हमारे पास अभी है नहीं। हमने BMCL को सरकार जो है सो चिन्हित की थी, उनको देना था, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी टेक्नीशियन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। मैन पावर के अभाव में अभी हम लोग इंडोर नहीं चालू कर पा रहे हैं। आउटडोर जितने डॉक्टर अवेलेबल हैं उसके अनुसार हम लोग आउटडोर वहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। सारे विभाग, 6 विभाग का आउटडोर चल रहा है। इंडोर भी निकट भविष्य में हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जहाँ मैन पावर हमें मिल जाएगा तो हम जो है सो वहाँ इंडोर भी चालू कर देंगे। न्यू सर्जिकल बिल्डिंग से कंप्लेन आए थे कि वहाँ गंदगी पहले की तरह साफ़ सफाई नहीं है। जो पहले रहता था साफ़ सफाई, वो इस बीच में कमी आ गई है। तो क्या लगता है कि आखिर जिनके हाथों में दी गई सफाई उस स्थिति ठीक नहीं? ऐसा नहीं है। जीविका दीदी लोग काम तो करती है। हम लोग जब जाते हैं, जब भी राउंड में रहते हैं,
तो साफ़ सफाई की लेवल तो पहले से हमको लगता है कि बेटर है। यदि आप लोगों को लगता है तो हम लोग उस पर फिर से जीविका दीदी को यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप साफ सफाई अच्छे से करें। लेकिन जब भी मैं विजिट में गया हूँ तो वहाँ तो अच्छे से न्यू सर्जिकल बिल्डिंग में कहीं भी उस तरह की नहीं लगी कि जो है सो सफाई की कमी है। लेकिन फिर भी मैं उनको जो है सो हिदायत दूंगा कि आप अच्छे से काम करें। अच्छा, और आप टोटली आप सेटिस्फाइड हैं आप जो अभी के जो सिस्टम है उसको लेकर के कि हाँ? नहीं, अभी तो हम लोग जो फैसिलिटी हमने दी है तो उसके अनुसार तो लगभग ओटी भी हम लोगों ने चालू कर दी है। अब सर्जरी और ऑर्थो के मरीज को अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इनका ऑपरेशन भी यहीं हो रहा है, भर्ती भी यहीं हो रहा है, आउटडोर में देखभाल भी यहीं हो रहा है, जांच की भी पूरी सुविधा हो गई है। हाँ, एक एक्सरे का प्लांट चूँकि यहाँ लगा था लेकिन वो बहुत दिन चल नहीं पाया, उसके चलते थोड़ी सी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सीटी कराने के लिए उनको जो है सो सुपर स्पेशलिटी विभाग जाना पड़ता है। नहीं तो सर्जरी और ऑर्थो के मरीज को अब सारी सुविधा इसी बिल्डिंग में हम लोग मुहैया कर दिए हैं और उनको अब कोई दिक्कत नहीं होती है। इमरजेंसी जो दिया गया, क्या इमरजेंसी हाईटेक है? पहले के इमरजेंसी और अभी के इमरजेंसी में क्या अलग? नहीं, अब तो इमरजेंसी बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ जो है सो अलग अलग हम लोग सर्जरी ऑर्थो INT को एक विंग के एक में रख दिए हैं और मेडिसिन और बेड की भी संख्या बहुत हो गई है। CCW सर्जरी ऑर्थो के लिए 30 बेडेड है जिसमें मॉनिटर लगा हुआ है सब बेड पर, और मेडिसिन का भी है। वहाँ भी हम लोग 50 बेड दिए हैं CCW का, और उसमें 2 बेड तो वेंटिलेटर का भी है मेडिसिन साइड में। इसीलिए अब मरीजों को पहले के इमरजेंसी और इस इमरजेंसी में तो आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ सारी सुविधा लगभग मिल रही है इनको। और क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से और क्या आप लोगों की दिक्कतें हैं जिसको सरकार पूरा करे, जिसके लिए आप लोगों ने अभी भेजा है यहाँ से? नहीं, अब तो हम लोगों को लगभग ठीक ही है। मैन पावर की थोड़ी कमी रहती है, जैसे अभी हम लोगों को मैन पावर की थोड़ी कमी है, फोर्थ ग्रेड थोड़ी कम है, वो और रहेंगे तो और ज़्यादा सुविधा होगी। और आउटसोर्सिंग से लोग हैं, कुछ हम लोगों को गार्ड की कमी है, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गार्ड की संख्या बढ़ावें, क्योंकि अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ गई है और संख्या भी सुपर स्पेशलिटी है, इधर न्यू सर्जिकल बिल्डिंग है, तो उसमें कुछ गार्ड की कमी का अनुभव हम लोग करते हैं, तो उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं, जिससे कि मरीज़ को कोई दिक्कत न हो। अच्छा, अंतिम सवाल, सर्जरी बिल्डिंग नई सर्जरी बिल्डिंग से अगर आप आउटडोर की पुरानी आउटडोर की तरफ जाएंगे, पूरा फिर से लग गया, दुकानें लग गई हैं, वहाँ टेम्पू लग जाते हैं। कई बार जो है एम्बुलेंस को फंसे हुए देखा गया है, आधे घंटे तक एम्बुलेंस। क्या उन लोगों को अलाउ किया गया है DMCH प्रशासन के द्वारा, या अभी से उसको किराए से हटाया जाए, उससे उसका फिर वही स्थिति हो जाएगी? नहीं, हम लोगों ने किसी को अलाउ नहीं किया है। जहाँ तक गार्ड को हम लोग हिदायत दिए हुए हैं, गार्ड के सुपरवाइज़र को भी, कि आप जो भी वहाँ जो ठेला वाला जो भी लगाते हैं लोग, उनको आप जो है सो रोड को क्लियर रखिए, हमेशा उसको हटा के रखिए। और लोकल पुलिस प्रशासन को भी हम लोग बीच बीच में उनको देते रहते हैं कि इस रास्ते को थोड़ा क्लियर रखें, जिससे मरीज़ को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, एम्बुलेंस को आने जाने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो धन्यवाद। हम बता दें, दरभंगा DMCH में स्थिति बदल गई है। पहले मरीजों को ये होता था कि हम DMCH क्यों जाएं, वहाँ हमारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन DMCH की बदलती सूरत देख करके यहाँ की जो हाईटेक व्यवस्था है, मशीनें लगाई गई हैं, और जो पूरा साफ़ सफाई के साथ DMCH की न्यू सर्जिकल बिल्डिंग जो बनी है उसमें सारी सुविधा हैं। आप पहले की इमरजेंसी और अभी की इमरजेंसी में काफ़ी अंतर है। हम बार बार कहते हैं, कहीं भी निजी क्लिनिक जाने से पहले एक बार DMCH इमरजेंसी ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी पूरी तरह तैयार हैं आपके लिए। वही डॉक्टर हैं जो अलग अलग जगह नर्सिंग होम में बैठते हैं, वो डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं आपके लिए फ्री सेवा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर कभी भी गंभीर होते हैं तो DMCH इमरजेंसी या DMCH आउटडोर में आकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे स्थिति बदल रही है, लोगों का विश्वास हो रहा है और मरीज बाहर की जगह अब DMCH वापस लौटने लगे हैं। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे में देख रहे हैं। धन्यवाद।